हेलो स्टूडेंट्स, मैं डीएस मांडला आज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की हमारी वीडियो है क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट इंग्लिश। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6, दैट इज व्हाट द वर्ड्स सेड। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। दिस इज अ स्टोरी ऑफ ए यंग बॉय हु हैड ए स्पेशल talent of being able to speak to the words and understand their language। ये एक कहानी है एक नौजवान लड़के की जिसके पास एक स्पेशल टैलेंट है, कला है, क्या करने की, ऑफ being able to speak to the words, पक्षियों के साथ बात करने की, and understand their language, और उनकी बोली समझने की। Can you imagine having such a gift? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास ऐसा अगर गिफ्ट मिल जाए तो आप क्या करेंगे? डू यू थिंक द बॉय वुड हैव हैड एन ईजी टाइम? दिस इज अ स्टोरी ऑफ वन ऑफ द इंसिडेंट्स दैट हैपेंड टू हिम। ये एक कहानी है एक सच्ची घटना के ऊपर जो उसके साथ हुई। तो चलिए शुरू करते हैं आगे पढ़ना। ए लैड नेम्ड कॉन्ग हिया चियांग हु लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन द माउंटेन्स अंडरस्टूड द लैंग्वेज ऑफ द वर्ड्स। एक बालक है जिसका नाम है कॉन्ग हिया चियांग जो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है पर्वतों में। अंडरस्टूड द लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स, और जिसको पक्षियों की जो भाषा है वो समझ आती है। वन इवनिंग एज ही वॉज स्टडिंग ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स सैट ऑन ए ट्री बिफोर हिज विंडो एंड सैंग। एक शाम को क्या होता है कि वो जो छोटा बालक है वो पढ़ रहा होता है तो एक पक्षियों का झुंड जो है वो उसके विंडो के सामने वाले पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और गाने लगते हैं। क्या गाने लगते हैं? कॉन्ग हिया चियांग ऑन द साउदर्न प्लेन ए शीप अवेट्स यू बाय ए हीप ऑफ स्टोन्स ए फाइन फैट वेदर दैट द डॉग्स हैव स्लेन यू ईट द फ्लैश एंड वी विल पिक द बोन्स। तो ये वर्ड्स जो हैं वो किसके रहते हैं? पक्षियों के, फ्लॉक ऑफ वर्ड्स के। वो क्या कहते हैं? उस बालक का नाम पुकार के उसे कहते हैं कॉन्ग हिया चियांग ऑन द साउदर्न प्लेन, दक्षिणी मैदान की तरफ, ए शीप वे अवेट्स यू बाय ए हीप ऑफ स्टोन्स। एक भेड़ जो है वो तुम्हारा इंतजार कर रही है पत्थरों के ढेर के पास। ए फाइन फैट वेदर दैट द डॉग्स हैव स्लेन, एक सुंदर मोटी सी जो वेदर होता है मेल शीप, ठीक है, तो उसको कुछ कुत्तों ने जो है वो उसकी हत्या कर दी है, उसे मार दिया है। यू ईट द फ्लैश, तुम उसका मांस खा लो, एंड वी विल पिक द बोन्स, और हम उसकी हड्डियां जो है वो चुन लेंगे या खा लेंगे। तो ये जो फ्लॉक ऑफ वर्ड्स हैं ये उसको गा के सुनाती हैं। किसको? उस छोटे बालक को जिसका नाम क्या है? कॉन्ग हिया चियांग। कॉन्ग हिया चियांग वेंट एंड ब्रॉट द शीप होम एंड कुक्ड इट फॉर डिनर। तो जो बालक है कॉन्ग हिया चियांग वो उस भेड़ को घर ले आता है और रात के खाने के लिए उसको पकाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ए शिप हर्ड केम एंड सेड दैट वन ऑफ हिज शीप वॉज मिसिंग। तो अगली ही सुबह एक चरवाला या फिर हम ग्वाला कह सकते हैं वो उसके घर में आता है और कहता है कि उसकी एक भेड़ जो है वो गुम हो चुकी है। ही हैड फाउंड ब्लड ऑन द मीडो हैड फॉलोड, उसे घास के मैदान में उस भेड़ का खून मिला है जिसको वो फॉलो करते करते उसके घर तक पहुंचा है। कॉन्ग हिया चियांग सेड दैट ही हैड ब्रॉट इन द शीप विच वॉज किल्ड बाय द डॉग्स। तो कॉन्ग हिया चियांग क्या कहता है? ही हैड ब्रॉट इन द शीप, हाँ उसने वो भेड़ को घर में लाया था, विच वॉज किल्ड बाय द डॉग्स, जो कुत्तों द्वारा मार दी गई थी। द वर्ड्स हैड टोल्ड हिम अबाउट इट, और पक्षियों ने उसे उसके बारे में, उस शीप के बारे में बताया था। नो बॉडी बिलीव्ड हिम एज दे थॉट ही मेड अप द स्टोरी, लेकिन कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता है क्योंकि सभी को लगता है कि वो जो छोटा सा बालक है वो एक कहानी बना के सुना रहा है। ही वॉज टेकन टू द प्रिजन, उसे जेल ले जाया जाता है। While he was waiting his trial before the magistrate, जब वो
न्यायाधीश के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा होता था, ए बर्ड फ्लाइंग ईस्टवर्ड, तो एक पक्षी जो है वो उड़ते हुए उसके पास आता है। पर्स्ट ऑन द बॉल सॉ हिम एंड पाइप्ड, तो एक दीवार पे बैठ के वो उसे देखता है और लाउडली गाने लगता है। पाइप क्या होता है? जोर जोर से गाना। फोर्स अप्रोच द वेस्टर्न बॉर्डर, बैनर्स, बोज एंड स्पीयर्स इन ऑर्डर, वाइल द गेट लैक्स वॉच और वैडर। तो वो क्या गाता है? फोर्स अप्रोच द वेस्टर्न बॉर्डर। फोर्स का मीनिंग होता है दुश्मन। दुश्मन जो है वो पश्चिमी द्वार की तरफ से आने की कोशिश कर रहे हैं। बैनर्स, वोज एंड स्पीयर्स इन ऑर्डर, क्या क्या लेके? बैनर्स, वोज होता है धनुष और स्पीयर्स होते हैं बाले, धनुष और बाले लेके। वाइल द गेट लैग्स वॉच और वैडर, जबकि पश्चिमी द्वार की तरफ कोई भी पहरेदार जो है वो नहीं है, या फिर पश्चिमी द्वार की तरफ जो पहरेदार हैं उनकी कमी है। Kong Hiachiang urged his jailer to inform the magistrate of the danger of invasion through the unprotected western pass। तो वो जो लड़का है वो जेलर से आग्रह करता है कि वो जाके न्यायाधीश को बताए कि वेस्टर्न पास की तरफ से इन्वेडिंग होने वाली है। द जेलर did not believe in Kong Hiachiang's ability to speak to the word and was also afraid of the magistrate। लेकिन जो जेलर था उसे उस लड़के की बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि उसे ये बात जो है वो पक्षियों ने बताई है। एंड was also afraid of the magistrate, और उसे न्यायाधीश से भी डर था। So he decided to test the young boy first, तो इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि पहले वो उस जवान लड़के का टेस्ट लेगा कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। He took some rice, soaked a part of it in sweetened water and a part of in salt water। उसने थोड़े से चावल लिए और कुछ चावल जो है वो उसने किसके अंदर सोक किए, किसके अंदर डाल दिए? मीठे पानी के अंदर, और कुछ चावल जो है वो नमकीन वाले पानी में सोक कर दिए। He then spread the whole on the roof of a shed, और फिर उसने क्या किया? उन सभी चावलों को छत के ऊपर बिखेर दिया। He brought Kong Hiachiang and asked him if he knew why so many birds are chirping overhead। उसने उस छोटे वालों को बुलाया और उससे पूछा कि वो बताए कि छत के ऊपर इतने सारे पक्षी जो हैं वो क्यों चहचहा रहे हैं। Kong Hiachiang at once replied that those on the roof were hailing those that were flying past and saying। तो Kong Hiachiang ने तुरंत जवाब दिया और क्या कहा कि वो जो पक्षी हैं वो बाकी साथियों को अपने बुला रहे हैं और कह रहे हैं कॉल ए हॉल्ट, हियर इज राइस फ्रेश एंड वाइट, कि रुक जाओ, यहाँ पे चावलों के दाने पड़े हुए हैं। हाफ इज स्वीट हाफ इज सॉल्ट, आधे जो है वो मीठे हैं और आधे जो है वो नमकीन हैं। स्टॉप ए बिट टेक ए बाइट, यहाँ रुक जाओ और थोड़े से इन चावलों के दानों को खा लो। The jailer was convinced that the prisoner understood the speech of words and therefore hurried away to warn the magistrate। जेलर जो है वो उसकी बात से कन्विंस हो जाता है, सहमति उसमें जताता है और दौड़ते हुए जाता है किसके पास? मैजिस्ट्रेट के पास, न्यायाधीश के पास, ये बताने के लिए कि वो जो छोटा लड़का है वो ये कह रहा है कि ईस्ट वाली साइड से कि वेस्ट वाली साइड से कुछ दुश्मन जो है वो हमारे इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। He told the magistrate of the warning and the test, तो उसने न्यायाधीश को उसके बारे में सब कुछ बताया जो उस छोटे लड़के ने उस जेलर को बताया था। The magistrate sent a swift courier to notify the military officers and a scout was sent out to the west। तब न्यायाधीश ने एक कुरियर भेजा मिलिट्री ऑफिसर्स को, इसकी सूचना दी, और एक जासूस, स्काउट होता है एक जासूस या फिर एक देखभाल करने वाला,
तो उसने एक जासूस जो है वो वेस्ट वाली साइड में भेजा। कॉन्ग हिया चियांग्स वर्ड्स वर कंफर्म्ड एंड ट्रूप्स वर डिस्पैच्ड टू स्ट्रेंथन द गैरिसन। तो उस बालक के जो वर्ड्स थे, उसने जो कहा था वो बिल्कुल सही निकला और सैनिकों को भेज दिया गया जो वेस्ट वाली साइड जो बॉर्डर था वहां पे अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि जो वहां पे इन्वेडिंग हो रही है उसको रोका जा सके। द इन्वेडर्स वर स्टॉप्ड जस्ट इन टाइम। तो इन्वेडर्स को टाइम से पहले ही रोक लिया गया। जो दुश्मन उस बॉर्डर से इस दिशा में आने की कोशिश कर रहे थे उनको वहीं पे टाइम पे रोक लिया गया। द ग्रेट सर्विस रेंडर्ड टू द कंट्री बाय कॉन्ग हिया चियांग वॉज एक्नॉलेज्ड बाय हिज सोवेरियन। तो इस तरह से देश के लिए महान सेवा प्रदान की गई, किसके द्वारा? कॉन्ग हिया चियांग द्वारा। ही वॉज इन्वाइटेड टू स्टडी विद द प्रिंसेस। उसे राजकुमारों के साथ पढ़ाई करने के लिए बुलाया गया। एंड इवेंचुअली रेज्ड टू ए हाई रैंक अमंग द नोबल्स ऑफ द एम्पायर। और अंततः उसे साम्राज्य के बड़े बड़े रईसों के बीच एक उच्च पद का आसन दिया गया। तो ये थी हमारी स्टोरी अबाउट दी व्हाट द वर्ड्स सेड। आगे हम इस लेसन के जो है वो कंप्रीहेंशन पार्ट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज पार्ट शुरू करते हैं। A1 पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको हमने कंप्लीट करना है, ये इनकम्प्लीट दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट वन है, द स्पेशल गिफ्ट ऑफ कॉन्ग हिया चियांग वाज हिज एबिलिटी टू, आगे डैश है, इसके आगे आएगा टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स, टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स, यहां ऊपर लिख रहा हूं मैं। आगे सेकंड है, डैश टोल्ड कॉन्ग हिया चियांग अबाउट द डेड शीप। किसने कॉन्ग हिया चियांग को उस मरी हुई शीप के बारे में बताया था, डेड शीप के बारे में बताया था? तो किसने बताया था? फ्लॉक ऑफ वर्ड्स। तो इसका आंसर आएगा ए, फ्लॉक ऑफ वर्ड्स टोल्ड कॉन्ग हिया चियांग अबाउट द डेड शीप। थर्ड वन, कॉन्ग हिया चियांग was put in prison because everyone thought that he had killed the sheep, that he had killed the sheep, क्योंकि हर किसी को यही लगता था कि उसी ने उस शीप को मारा है। फोर्थ वन, कॉन्ग हिया चियांग was able to prove his talent by passing the jailer's test। जो जेलर ने उसके ऊपर टेस्ट किया था उसको पास करके उसने अपने टैलेंट को प्रूव किया था। द किंग रिवॉर्डेड कॉन्ग हिया चियांग by inviting him to study with the princess and making him a high ranking official when he grew up। जब वो बड़ा होगा तो उसे एक बड़ा पद जो है वो प्रदान किया जाएगा। when he grew up। तो ये था हमारा A1 पार्ट। आगे करते हैं A2 पार्ट। द फॉलोइंग was told to कॉन्ग हिया चियांग by the words read them and try to explain them in your own words। नीचे कुछ पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं आपको, ठीक है। इन पैराग्राफ को हमने एक्सप्लेन करना है कि इन पैराग्राफ में जो लाइंस दिए हुए हैं इनका क्या मीनिंग है और अपने वर्ड्स के अंदर इनको एक्सप्लेन करना है। तो ये A2 पार्ट एंड A3 पार्ट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनका जो आपको सॉल्यूशन है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट डाउन कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं B1 पार्ट की तरफ।
सम क्वेश्चंस विद फ्रेजल वर्ब्स आर गिवन बिलो, रीड एंड आंसर देम। नीचे कुछ फ्रेजल वर्ब्स क्वेश्चंस के साथ दी हुई हैं, इनको हमने रीड करना है और आंसर देना है। इनके आंसर जो है वो हम स्टूडेंट टू स्टूडेंट जो है वो वेरी करेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ फर्स्ट पार्ट, वेयर डू यू ईट आउट ऑफन। यहाँ पे ईट आउट क्या है, फ्रेजल वर्ब है। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा आई ईट ऑफनली एट रेस्टोरेंट। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। Who do you get along with, यहाँ पे get along with जो है वो फ्रेजल वर्ब है, तो इसका सोल्यूशन आएगा I do get along well with my family. All right. Third one, what happens if you talk back to your teachers? Talk back is the phrasal verb. इसका जो सोल्यूशन हम लिखेंगे वो लिखेंगे you will get punished। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर कैन यू लुक अप समबॉडीज टेलीफोन नंबर। यहाँ पे लुक अप जो है वो फ्रेजल वर्ब है और इसका जो सोल्यूशन है यहाँ पे मैं आगे करके लिख रहा हूं सो दैट आपको विजिबल हो। वेयर कैन यू लुक अप समबॉडीज टेलीफोन नंबर, यहां पे आएगा इन द टेलीफोन डायरेक्टरी। ऑल राइट, नेक्स्ट, डू योर फ्रेंड्स एवर ड्रॉप बाय अनइनवाइटेड। यहां पे इसका सोल्यूशन है यस समटाइम्स। ठीक है, यहां पे ड्रॉप बाय जो है वो फ्रेजल वर्ब है। हैव यू एवर रन इनटू योर टीचर एट द मार्केट, यस समटाइम। ठीक है, इसका आंसर जो है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे रन इनटू जो है वो फ्रेजल वर्ब है। वर्ब के बारे में अगर आपको जानना है तो आप डिटेल में हमारी एक वीडियो बनी हुई है वर्ब्स के ऊपर, तो वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप वो वाली वीडियो जो है वो देख सकते हैं। आगे चलते हैं B2 पार्ट की तरफ। मैच द फ्रेजल वर्ब्स विद द बेस्ट मीनिंग। फ्रेजल वर्ब्स को आपने मैच करना है उसके करेक्ट मीनिंग के साथ या फिर बेस्ट मीनिंग जो उसके साथ सही तरह से मैच करेगा। और जो मीनिंग्स आपको दिए हुए हैं वो बॉक्स में दिए हुए हैं और नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट वन है द गैस हीटर ब्लू अप एंड डिस्ट्रॉयड द हाउस। तो ब्लू अप जो है वो फ्रेजल वर्ब है, इसके लिए जो बेस्ट मीनिंग है वो कौन सा होगा, इस बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स गिवन दिए हुए हैं। तो ब्लू अप के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे एक्सप्लोडर। द गैस हीटर एक्सप्लोडेड एंड डिस्ट्रॉयड द हाउस, तो एक्सप्लोडेड आएगा फर्स्ट वन के लिए। ठीक है, इफ यू कम अक्रॉस ए पोस्ट ऑफिस यू कैन बाय सम स्टैम्प्स। यहाँ पे कम अक्रॉस जो है वो हमारी फ्रेजल वर्ब है और इसके लिए एक बेस्ट मीनिंग यूज कर सकते हैं। कौन से वाला इसमें से, सी बाय चांस, सेकंड आएगा सी बाय चांस। थर्ड वन, डिड एनीबॉडी कम अप विद अ सोल्यूशन। कम अप विद ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसके लिए कौन सा बेस्ट मीनिंग हम यूज कर सकते हैं फॉर द थर्ड वन, थिंक ऑफ। इसके लिए आएगा हमारा थिंक ऑफ, थर्ड वन। देयर आर सो मेनी मिस्टेक्स इन द पैराग्राफ वी विल हैव टू डू इट ओवर। डू इट जो ओवर है वो फ्रेजल वर्ब है और इसके लिए जो वर्ड्स हम यूज कर वर्ड जो करेक्ट वर्ड जो है वो यूज करेंगे वो करेंगे इस बॉक्स में से रीडू। वी विल हैव टू रीडू, फोर्थ वन। नेक्स्ट फिफ्थ है हिज ग्रेड्स वर सो बैड दैट ही डिसाइडेड टू ड्रॉप आउट ऑफ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे ड्रॉप आउट जो है वो फ्रेजल वर्ब है और इसके लिए हम यूज करेंगे क्विट, फिफ्थ वन क्विट। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ। शी पिक्ड आउट ए लॉन्ग ब्लैक ड्रेस टू वियर। यहाँ पे पिक्ड आउट जो है वो फ्रेजल वर्ब है और इसके लिए हम यूज करेंगे सिक्स्थ पार्ट में जो बॉक्स में से हमारा वर्ड आएगा वो आएगा चूज। तो सिक्स्थ के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चूज। शी चूज ए लॉन्ग ब्लैक ड्रेस टू वियर। सेवंथ है वी पुट ऑफ अवर वेकेशन प्लान्स अंटिल नेक्स्ट ईयर। पुट ऑफ जो है वो क्या है हमारा फ्रेजल वर्ब है और पुट ऑफ के लिए हम करेक्ट वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे सेवंथ के लिए डिलेड, डिलेड। ऑल राइट, नेक्स्ट
एट्थ के लिए आई एम नॉट गोइंग टू पुट अप विद इज द फ्रेजल वर्ब द नॉइस एंड गार्बेज एनीमोर। और पुट अप विद के लिए जो करेक्ट मीनिंग वाला वर्ड है वो कौन सा आएगा उस बॉक्स में से? एट्थ में आएगा टॉलरेट। टॉलरेट। ऑलराइट। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ सम ओल्ड क्लॉथ्स। गेट रिड ऑफ ये फ्रेजल वर्ब है और इस फ्रेजल वर्ब के लिए कौन सा आएगा? डिस्कार्ड। डिस्कार्ड सम ओल्ड क्लॉथ्स। आफ्टर वी सेटअप, सेटअप जो है वो फ्रेजल वर्ब है। द टेंट वी स्टार्टेड टू मेक डिनर। टेंथ के लिए आएगा पुट टूगेदर। पुट टूगेदर। ऑलराइट। ही शोड अप 2 hours लेट। शोड अप जो है वो फ्रेजल वर्ब है और इस फ्रेजल वर्ब के लिए जो करेक्ट वर्ड आएगा वो आएगा हमारा अराइव्ड। अराइव्ड। वी शुड टेक ऑफ दोज वेट क्लॉथ्स। टेक ऑफ जो है वो फ्रेजल वर्ब है और इसके लिए सही वर्ड आएगा अनड्रेस। आई टर्न डाउन द वॉल्यूम आफ्टर द नेबर्स कंप्लेंट। टर्न डाउन जो है वो फ्रेजल वर्ब है और इसके लिए हम यूज करेंगे रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड। तो ये था हमारा B2 पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं द C1 पार्ट। चूज द करेक्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। जैसे फर्स्ट वन है श्याम वाज सच अ डल स्पीकर आई वाज। ब्रैकेट में 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बोल्ड और बोरिंग। तो इसमें आएगा आई वाज बोल्ड। BORED। बोर्ड आएगा यहाँ पे। मोस्ट हॉरर मूवीज आर डैश डिसअपॉइंटेड डिसअपॉइंटिंग। डिसअपॉइंटिंग आएगा। रीटा इज वेरी डैश अबाउट द न्यूज। एक्साइटेड या एक्साइटिंग। एक्साइटेड आएगा। दैट फायर प्लेस प्रोड्यूसेस ए वेरी डैश इफेक्ट। काम और कामिंग। कामिंग आएगा। नो बॉडी लाइक्स वॉचिंग डैश मूवीज। डिप्रेस्ड डिप्रेसिंग। डिप्रेसिंग मूवीज। आई वॉज डैश आफ्टर माई जॉग। एग्जॉस्टेड एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टेड आएगा इसमें। राम इज अ वेरी प्राउड बॉय हिज बिहेवियर इज वेरी annoyed और annoying। annoying आएगा इसमें। I love Tom and Jerry cartoons. I find them dash entertaining. I find them dash entertaining आएगा इसमें। I feel dash while sitting in an AC room. Relaxing और relaxed। relaxed आएगा। ये था हमारा C1 पार्ट। नेक्स्ट है C2। Use the correct adjectival forms of verbs in brackets to fill in the blanks। जैसे फर्स्ट वन है टू अराउज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स द टीचर शुड यूज डैश मेथड्स ऑफ टीचिंग। ब्रैकेट में दिया है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो वर्ड दिया हुआ है इसका हमने करेक्ट एडजेक्टिवल फॉर्म जो है वो लिखना है। ये वर्ब दी हुई है, इस वर्ब को हमने इसका करेक्ट एडजेक्टिवल फॉर्म लिखना है। तो क्या आएगा? द टीचर शुड यूज इंटरेस्टिंग मेथड्स। INTERESTING। Interesting methods of teaching. After the accident, he had a dash arm break. He had a broken arm. Break का क्या हो जाएगा? Broken arm. The dash news was that nobody knew of the accident. Surprise. Surprising news. The surprising news. The surprising news. I love looking at the stars. Shoot. Shooting stars. Shooting stars. The dash actor did not know what to say to the news reporters. Shock. इसमें आएगा shocked. The shocked actor. The dash leaves littered the garden. Fall. तो इसमें आएगा fallen. The dash vegetables are in the freezer. Freeze. The frozen vegetables. I like dash chocolate melt. Melted chocolate. ठीक है, ये था हमारा C2 पार्ट। आगे चलते हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग में D1 पार्ट की तरफ। लिसन टू द टेलीफोन कन्वर्सेशन बिटवीन अली एंड अ ट्रैवल एजेंट। ये एक टेलीफोन कन्वर्सेशन है किसके बीच में? अली और एक ट्रैवल एजेंट के बीच में। एंड फिल इन द मिसिंग वर्ड्स। और जो बीच में मिसिंग वर्ड्स हैं वो हमने फिल करने हैं। जैसे
अली डायल्स द नंबर एंड वेट्स फॉर समवन टू आंसर द कॉल। अली ने एक नंबर डायल किया जो ट्रैवल एजेंट का नंबर है और वेट कर रहा है कि वो उसकी कॉल को कोई उठाए। ट्रैवल एजेंट कॉल उठाता है। हेलो, दिस इज डैश डैश ट्रैवल एजेंसी, फुल स्टॉप, आई एम डैश, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो इसमें क्या आएगा, हेलो, दिस इज, यहां पे कोई भी ट्रैवल एजेंसी का आप नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं, दिस इज इंडियन फ्लाइंग ट्रैवल एजेंसी, आई एम जीवन, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फिलअप। तो अली क्या बोलता है, हाय जीवन, आई एम अली, आई वॉज वंडरिंग इफ यू बुक डैश टिकट्स, आई एम प्लानिंग टू विजिट डैश। तो जीवन क्या बोलता है, हाय अली, आई वॉज वंडरिंग इफ यू बुक इंटरनेशनल टिकट्स, यहां पे आएगा इंटरनेशनल, इफ यू बुक इंटरनेशनल टिकट्स, आई एम प्लानिंग टू विजिट बेजिंग। यहां पे कोई और कंट्री का नाम भी आप लिख सकते हैं, तो मैं यहां पे बेजिंग लिख रहा हूं। ट्रैवल एजेंट, तो ट्रैवल एजेंट क्या बोलता है, अली इतना सा बोलता है कि हाय जीवन, मैं अली बोल रहा हूं और मैं इंटरनेशनल टिकट को खरीदना चाहता हूं और मेरा प्लान है कि मैं बेजिंग जाऊं। तो ट्रैवल एजेंट क्या बोलता है, ट्रैवल एजेंट, यस वी बुक टिकट्स फॉर बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस। हाँ, हम नेशनल और इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के लिए टिकट्स को बुक करते हैं। वी ऑल्सो पर्सनली डिलीवर द टिकट्स टू योर होम, और हम टिकट्स को जो है वो आपके घर तक डिलीवर भी करते हैं। अली, ओ वंडरफुल, कैन यू टेल मी इफ यू हैव एनी सीट्स अवेलेबल ऑन। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कोई सीट जो है वो अवेलेबल है डैश ईस्ट डैश एयरलाइंस। तो यहाँ पे कोई एयरलाइन का नाम है, तो यहाँ हम लिखते हैं साउथ ईस्ट एशियन एयरलाइंस फॉर जनवरी 31st 2010। तो ट्रैवल एजेंट क्या बोलता है, डू यू वॉन्ट अ वन वे टिकट और अ राउंड ट्रिप। तो आपको क्या, तो ट्रैवल एजेंट पूछता है कि आपको एक साइड की टिकट चाहिए या फिर वापिस आने की भी टिकट चाहिए। अली क्या बोलता है, वेल आई वॉन्ट टू रिटर्न ऑन Feb 28th 2010। तो अली कहता है कि मुझे वापिस जो है वो 28th of Feb 2010 को वापिस आना है। कुड यू चेक फॉर बोथ, क्या आप दोनों आने की और जाने की दोनों टिकट्स जो है वो चेक कर सकते हो। ट्रैवल एजेंट, अली प्लीज होल्ड द लाइन व्हाइल आई चेक योर कंप्यूटर। तो ट्रैवल एजेंट क्या बोलता है कि आप थोड़ी देर जो है वो वेट कीजिए, मैं कंप्यूटर के ऊपर चेक कर लेता हूं। आई चेक अवर कंप्यूटर डाटा, मैं अपने कंप्यूटर का डाटा जो है वो चेक करता हूं फॉर द इंफॉर्मेशन। द ट्रैवल एजेंट टेक सम टाइम टू सर्च द डाटाबेस। तो ट्रैवल एजेंट कुछ टाइम लेता है, अपने कंप्यूटर के ऊपर डाटाबेस चेक करता है कि उन 2 डेट्स की जो है वो टिकट अवेलेबल है या नहीं है। ट्रैवल एजेंट, तो ट्रैवल एजेंट कुछ देर के बाद फोन उठाता है और कहता है, सॉरी अली, साउथ ईस्ट एशियन एयरलाइंस इज डैश फॉर द डेट्स यू स्पेसिफाइड इज कंप्लीटली बुक्ड। तो वो क्या कहता है, सॉरी अली, कि साउथ एशियन एयरलाइंस जो है वो पूरी तरह से बुक हो चुकी हैं जो डेट्स को आप ट्रैवल करना चाहते हो। अली, ओ दैट्स बैड, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या करूं। ट्रैवल एजेंट बोलता है, अली आई कैन बुक अप अदर एयरलाइन, मैं दूसरी एयरलाइन की टिकट्स भी बुक कर सकता हूं। तो क्या कहता है, आई कैन लुक अप अदर एयरलाइन शेड्यूल फॉर द सेम डेटेड शेड्यूल फॉर द सेम डेट एंड प्राइस रेंज। तो मैं और डेट की टिकट भी बुक कर सकता हूं सेम डेट के लिए और सेम प्राइस रेंज में। अली, दैट वुड बी रियली नाइस, थैंक्स। तो ट्रैवल एजेंट क्या बोलता है, देयर इज अ ट्रायड एयरलाइंस विच डिपार्ट्स फ्रॉम दिल्ली ऑन January 31st 2010 at 3 AM एंड रीचेस बेजिंग एट, यहां पे आएगा 6 PM। वो बेजिंग से एक ट्रायड एयरलाइन है जो 31st of January 2010 को 3 बजे डिपार्ट करेगी दिल्ली से
और बेजिंग को 6 बजे पहुंचेगी। देयर इज अनदर फ्लाइट ऑफ ओरिएंट एयरलाइंस, और वहां से एक और फ्लाइट है जो किसकी है, ओरिएंट एयरलाइंस की है, फॉर द सेम डे। इट डिपार्ट्स एट 10 AM और वो 10 बजे सुबह छूटेगी एंड अराइव्स इन बेजिंग एट 8 PM और सुबह 8 बजे बेजिंग पहुंचाएगी। अली, व्हाट अबाउट देयर अराइवल इन दिल्ली? तो ट्रैवल एजेंट क्या कहता है, ट्रायड एयरलाइन डिपार्ट्स फ्रॉम बेजिंग ऑन February 28 एट 10 AM एंड अराइव्स एट 10 PM। तो ट्रैवल एजेंट क्या कहता है कि ट्रायड एयरलाइन जो है वो बेजिंग से डिपार्ट करेंगी, बेजिंग से छूटेगी ऑन February 28 एट 10 AM और पहुंचेगी 10 बजे। एंड ओरिएंट एयरलाइंस जो है वो डिपार्ट करेगी 3 बजे एंड अराइव एट 1 AM और सुबह 1 बजे पहुंचेगी इन द फॉलोइंग मॉर्निंग। तो अली कहता है व्हाट आर देयर चार्जेस? तो उनके किराए के बारे में पूछता है कि उन दोनों के जो चार्जेस हैं वो क्या पड़ेंगे। ट्रैवल एजेंट, बोथ आर गुड एयरलाइंस, कि दोनों जो है वो बहुत अच्छी एयरलाइंस हैं, बट ट्रायड एयरलाइंस हैज डैश right now. If you book your tickets in the next 3 days, you will get a 10% off. तो क्या कहता है वो, both airlines जो है वो अच्छी हैं, but Triad Airlines has a discount. यहाँ पे आएगा discount now, right now, कि उनके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। If you book your tickets in the next 3 days, अगर आप अगले 3 दिन से पहले अपनी टिकट्स बुक कर लेंगे, you will get a 10% off, तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। So a ticket with Triad Airlines will cost you 45,000. The ticket for the Orient Airlines will cost you 50,000. ठीक है, They include the taxes, और इसके अंदर इनके टैक्स जो है वो इंक्लूड हैं। अली, तो अली क्या कहता है, जीवन, द डील विद ट्रायड एयरलाइंस साउंड्स गुड, कि ट्रायड एयरलाइंस के साथ जो डील है वो अच्छी लग रही है मुझे। कैन यू बुक 1 राउंड ट्रिप टिकट ऑन इट? तो क्या आप एक आने और जाने की टिकट मेरे लिए बुक कर दोगे? ट्रैवल एजेंट, श्योर, लेट मी नोट डाउन योर डिटेल्स। तो ट्रैवल एजेंट कहता है बिल्कुल कर देंगे, मैं पहले आपकी डिटेल्स जो है वो लिख लेता हूं। तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ आपका जो लेसन है वो यहाँ पे खत्म होता है। इसके आगे स्पीकिंग पार्ट है, राइटिंग पार्ट है और एक्टिविटी पार्ट है। वो जो है वो आपके लिए टास्क है, उसको अच्छे से रीड कीजिए, समझिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इसी के साथ हमारा जो लेसन जो है, ये आज का लेसन जो है वो खत्म होता है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू सो मच।